नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं सिंगरौली टुडे न्यूज। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सिंगरौली जिले में संचालित भारत सरकार की निर्यातक कंपनी एनसीएल की जयंत कोयला खदान में हैवी ब्लास्टिंग की वजह से खदान से सटे इलाके का एक घर आज अचानक ब्लास्टिंग के बाद गिर गया। घर गिरने की वजह से 17 साल के राजकुमार बसोर नामक युवक की दबकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में जमकर गुस्सा देखा गया। उन्होंने पूरी तरह से कोल परिवहन बंद कर दिया है। इसके अलावा स्थानीय भाजपा विधायक रामलल्लू वैस भी मौके पर पहुंचकर धरने में बैठ गए। उनकी मांग है कि मृतक परिवार के आश्रितों को उचित मुआवजा और विस्थापन का पूरा लाभ दिया जाए। साथ ही साथ जब तक पूरे विस्थापितों का मुआवजा वितरण न कर लिया जाए तब तक क्षेत्र से सटे इलाकों में हैवी ब्लास्टिंग न किया जाए। विधायक रामलल्लू वैस के द्वारा बताया गया कि एनसीएल के अधिकारियों के द्वारा मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में एवं परिवार के 4 सदस्य को ओबी कंपनी में नौकरी देने का बात की गई। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि नई अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। आज जो घटना हुई, मुझे जब फ़ोन से सूचना दी, मैं तो बैठन था, क्योंकि 1-1:30 बजे के बीच में ब्लास्टिंग हुई और उसके घर का मलबा गिरने से राजकुमार बसोर की मृत्यु हो गई और एक बकरी भी दबी, वो भी मर गई। क्योंकि एनसीएल की खदान से हम लोग जो देखते हैं वो 500 मीटर के अंदर और ब्लास्टिंग होने से मकान को ये लोग खुदो गिरवा रहे थे एनसीएल वाले, और उसी बीच में घटना हुई तो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जबकि भारी गंभीर है। इस हादसे से इनको ऊपर मैंने आए जब बैठन से तो देखा तो बात सही है, मृत पड़ा था। उनका लड़का 17 साल का था, पूरे मातम मचा हुआ था और ये सब देख रहे थे कि खदान से 300-400 मीटर के भीतर ही उसका मकान है। और बहुत दिन से जब इनको हटाने के मकान की बात आती है तो ये तो अत्याचार एनसीएल के अधिकारियों ने किया, तो भारी गंभीर अनियमितता हुई और इसके लिए वो राजी नहीं हुए, इसीलिए चक्का जाम हुआ और आक्रोशियों के साथ में भी था, गाँव का मैटर था। और सारे लोगों ने कहा कि जब एनसीएल के अधिकारी नहीं आ रहे हैं यहाँ और थे तो भाग गए, और पुलिस प्रशासन को फ़ोन किए तो आए, फिर बैठ गए हम भी। हमने कहा चलो यहीं बैठे हैं, गाड़ी रोको। तो गाड़ी जो कोयले वाली थी उनको रोका गया, बाकी गाड़ी चलती रही, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी बसें चलती रही। फिर देर शाम 9 बजे के आसपास 10 बजे आई एसडीएम, तहसीलदार, ये सब। इसके बाद वार्ता होने के बाद भी जांच के विषय पर लटकाए ये लोग कि भाई हमारे ब्लास्टिंग जोन में नहीं आता है। हमने कहा भाई आप लोग का कहते हैं, तो कह रहे थे कि जहाँ से हम ब्लास्टिंग करते हैं वहाँ से दूर है, 500 के बाहर है, 1 किलोमीटर दूर है, हम करते हैं ब्लास्टिंग। ऐसा बहाना करते रहे। हम कहे कुछ नहीं, आपके अधिग्रहित है, आप मकान गिरवा रहे थे, भागे क्यों आप लोग जब वो गिर गया मर गया तो। इसी बीच में होते हाथे सभी करते 5 लाख रुपए देने की करे, बोले हमारे नियम में तो नहीं है पर हम व्यवस्था करेंगे भाई दूसरे हिसाब से। 1 लाख रुपए नगद दिए और आज को शायद 4 लाख आज देंगे, आज ही देंगे। विधायक जी, एनसीएल का ये कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही है, जिसके वजह से आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। और इसकी जांच के लिए हमने कहा कि जांच हो और यदि वो सीमा में आता है तो इनके विरुद्ध FIR दर्ज हो।
आप क्या कहेंगे सेफ्टी जोन के अंतर्गत, जैसे 100 मीटर दूर मकान? यहाँ ही देख लीजिए ना, जग प्रसाद के घर के पास 100 मीटर के भीतर ब्लास्टिंग कल कर रहे थे, वो भी कंपनियां। और ये एनसीएल के जयंत जीएम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं कि आप भी उसको देखें और चलाएं कि वास्तव में जग प्रसाद के घर के ये सामने यहाँ पर घर से खदान की जो ब्लास्टिंग वो भी कंपनी बीपीआर के द्वारा कराया जा रहा है, वो जयंत का ही माना जाएगा ना। तो ये सब गिरा दे रहे हैं घर है, और अरे मुआवजा देने का तरीका है ना कि घर दे दो। वार एक्ट का उल्लंघन है पूरी दुनिया में। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से जयंत का ये व्यवस्था हुई, ये शायद इनके लिए अलग नियम बना, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाए? हम तो इसीलिए बैठे, हम कहे चलो साथ में हम तुम लोगों की बैठता आएगी, जो बात होगी निर्णय होगी। पर 4 लोगों को बड़े मुश्किल से, वो भी कंपनी में उनके परिवार को रोजगार देने की बात लिखित में तय हुई। ये रहा स्थिति, पर गंभीर है। हमने तो कहा कि 10 दिन के भीतर यदि इनको पुनर्वास नीति का पालन नहीं करेंगे तो 10 दिन के भीतर आप इनको रोजगार मुहैया कराइए और कुछ संशोधन करिए कि इनको जमीन दे के जब वहाँ घर बनवा दीजिए तभी ये जाएंगे, नहीं उजड़ेंगे कैसे? इनके पास कुछ है ही नहीं है, पट्टा जमीन तो है नहीं, सरकारी में बसे हैं या किसी निजी में बसे हैं। बैगा, अगरिया और बसोर, अनुसूचित जाति जनजाति सरकार इनके प्रति जितना कर रही है, बीपीआरधारी है, कार्ड है उनके पास, इसके बाद भी इनके पास एनसीएल के पास कोई सहानुभूति नहीं है। अब कोयला निकालो देश, अरे देश के भी